नमस्ते दोस्तों, आज हम पहला लेक्चर समय, चाल और दूरी का ले रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि हम अगर किसी भी क्लास की कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाते हैं तो फिर उसके बाद हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी कॉन्सेप्ट को देखेंगे और फिर उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखो, अगर हमें कहा जाए कि हमें कोई दूरी तय करनी है तो हमें दूरी तय करेंगे तो हमें क्या लगेगा, हमें दूरी तय करने के लिए कुछ समय लगेगा और साथ ही साथ क्या लगेगा, अगर हम दूरी तय करते हैं तो कुछ स्पीड लगेगी। तो यही तीनों मिलकर बन जाता है समय, चाल और दूरी। और इनका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इसी पर हमें हर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई भी दो चीज़ दी होती है और इनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग होती है। हमें क्या करना होता है, इनमें वैल्यू पुट कर देनी होती है और बस आंसर निकाल देना होता है। अब इसमें और दूसरी चीज़ समझ लेते हैं कि हमें कभी कभी क्या होता है, स्पीड क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी होती है और हमें स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है। और हमें कभी कभी मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दी होती है और उसको किस में बदलना होता है, किलोमीटर प्रति आवर्स में बदलना होता है। तो हम सकते हैं, अगर मीटर में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000, और 1 घंटे का हम अगर सेकंड में बदलते हैं तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यानी 60 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600, और ऊपर में कितना आ जाएगा, 1000। जब इसको हम काट कर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/18। तो अब देखेंगे कि 5/18 हम कब करेंगे और 18/5 कब करेंगे। देखो, हमें अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, और मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, छोटा होता है। तो जब भी हम बड़े से छोटे में जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, 5/18, यानी छोटी वैल्यू ऊपर ले लेंगे और बड़ी वैल्यू क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे। और हमें अगर कभी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर्स में जाना हो तो क्या करेंगे, मीटर क्या होता है, छोटा होता है, और किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर वैल्यू ला लेंगे। यानी हम बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे और छोटी वैल्यू को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू ला लेंगे। यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर किलोमीटर प्रति आवर निकाल लेंगे। देखो, इतनी बातें समझ गई। अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमें कहा जाए कि कोई व्यक्ति कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और वह जाने में 3 घंटे का समय लगाता है, तो वह कितनी दूरी तय करेगा। तो देखो, हमें क्या दिया है, स्पीड दी हुई और समय दिया हुआ है। तो हम 50 को अगर समय से इंटू कर देंगे, चाल को समय से इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दूरी मिल जाएगी। यानी 50 इंटू 3 करेंगे तो 150 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 150 किलोमीटर। अब आगे देख लेते हैं कुछ और बातें को। अब बात करेंगे कि हमें कभी अगर दिया हो कि एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान पर जाने के लिए x किलोमीटर की स्पीड से जाता है और बी स्थान से ए स्थान पर वापस आने के लिए y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। यानी हमें डिस्टेंस सेम दिया हुआ है और जाने की दूरी की स्पीड अलग दी हुई है और आने की दूरी की स्पीड अलग दी हुई है, और हमें औसत चाल पूछी हो तो हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। यानी कि हमें क्या कर देना है, दो पहली स्पीड मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर सेकंड स्पीड मल्टीप्लाई कर देनी है, और डिवाइड में क्या कर देना है, फर्स्ट स्पीड प्लस सेकंड स्पीड, और आंसर निकाल देना है। इस फॉर्मूले को भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए, तो अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है और नगर बी से नगर ए तक 30 किलोमीटर प्रति आवर से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। हमें औसत चाल बतानी है और डिस्टेंस क्या है, सेम है, क्योंकि वही नगर तक जाता है, बी नगर तक, ए से बी तक जाता है, बी से ए तक वापस आता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 2x इंटू वाई एक्स प्लस वाई। यानी दो, पहली स्पीड कितनी है, 20, दूसरी स्पीड कितनी है, 30, और दोनों को हमें जोड़ देना है। 30 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा और 5 से 4 बार में जाएगा, तो
और 12 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो यानी 24 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरह हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूले के हिसाब से आंसर बता सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक कार सवार 72 किमी प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखो हमें क्वेश्चन में आंसर में दूरी किसके हिसाब से पूछी है, मिनट के हिसाब से, तो इसलिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की ज़रूरत नहीं है। हमें स्पीड कौन सी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड की। तो हमें पता है किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कितनी दी है, 72 दी है। और इसको हमको जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो वैल्यू छोटी में बदलनी है तो 5 और डिवाइड बाय 18 कर देंगे। जब यहाँ से इसको काटेंगे तो 18 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। यह हो गई मीटर प्रति सेकंड स्पीड। अब स्पीड मिल गई। अब स्पीड और टाइम कितना लगा है, 1 मिनट। 1 मिनट और हमें प्रति सेकंड यानी सेकंड चाहिए, सेकंड में बताना है ना, तो सेकंड कितना हो गए, 60 सेकंड हो गए। 1 मिनट यानी 60 सेकंड हो गए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 0, यानी हमारा आ जाएगा 1200 मीटर। दूरी कितनी आ जाएगी 1 मिनट की, 1200 मीटर। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ 60 क्यों लिया, क्योंकि स्पीड क्या है, मीटर प्रति सेकंड में है, सेकंड में है, इसलिए हम मिनट नहीं ले सकते, यहाँ सेकंड लेना पड़ेगा। और 1 मिनट के कितने होते हैं, 60 सेकंड, इसलिए 60 सेकंड से हम जब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, 1200 मीटर निकल के आ जाएगी।